परीक्षाओं को दोषमुक्त रखने के उद्देश्य से केंद्र की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया। इस स्वायत्त और स्वतंत्र एजेंसी का नाम था एनटीए। 1 मार्च 2018 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अस्तित्व में आ गई। इसके माध्यम से विभिन्न यूनिवर्सिटी और कई संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन की शुरुआत हुई। साल 2018 से लेकर अब तक एनटीए की तरफ से कई नीट, नेट सहित महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन किया गया, लेकिन गठन के 1 साल बाद से ही इस पर सवाल खड़े होने लगे। साल 2018 में गठित इस एजेंसी की कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन वर्ष 2019 से ही शिकायतों का दौर शुरू होता है। साल 2019 में जेईई मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद इसकी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। साथ ही कुछ जगहों पर छात्रों ने प्रश्न पत्र में देरी की भी शिकायत की थी। साल 2020 नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। एग्जाम को कई बार स्थगित करना पड़ा था। इस परीक्षा में कई अनियमितता की शिकायतें सामने आई थी। जेईई में भी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें देखने को मिली। साल 2021 में जेईई के एग्जाम्स में कुछ गलत प्रश्न को लेकर हंगामा देखने को मिला था। कई जगहों पर शिक्षा माफियाओं के द्वारा गलत तरीके से एग्जाम पास करवाने की कोशिशों का भी आरोप लगा था। इसी साल हुए नीट के परीक्षा में राजस्थान के भांकरोटा में सॉल्वर गैंग के द्वारा गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर देश भर में हंगामा भी देखने को मिला था। साल 2022 विभिन्न केंद्रीय, राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में परीक्षा के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में साल 2022 में गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी। सबसे अधिक शिकायतें राजस्थान से आई थी, जिसके बाद एजेंसी को कुछ जगहों पर फिर से एग्जाम्स करवाना पड़ा था। इसी साल नीट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की शिकायत आई थी। साल 2023 में ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है, लेकिन अब हम बात करते हैं साल 2024 की। नीट 2024 के एग्जाम को लेकर देश भर में हंगामा देखने को मिला। छात्र ग्रेस मार्क को लेकर नाराज थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पेपर लीक की खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए। इस परीक्षा में 76 ऐसे छात्र थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। इसे लेकर भी हंगामा देखने को मिला। बाद में एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क वाले छात्रों का भी फिर से एग्जाम लेने की बात कही गई। नीट के एग्जाम में सॉल्वर गैंग के हस्तक्षेप का मामला भी सामने आया। वहीं 18 जून को हुए नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा में धांधली की बात कहते हुए एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और कहा है कि नए पैटर्न से परीक्षा ली जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।